जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को मेष राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यानी अगले 3 महीनों का हाल बताने जा रहा हूं। यानी कि 2024 के अंतिम 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या प्रभाव होगा आप पर, आपकी आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, कैरियर की क्या स्थिति रहेगी, सुख साधन, मकान वाहन, इन सब चीज़ों की, वैवाहिक जीवन की, आपके स्वास्थ्य की स्थिति, धन की स्थिति, सब कुछ कैसा रहेगा, शिक्षा, संतान आदि सब कुछ कैसी स्थिति रहेगी इन 3 महीनों में, यह हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि 2025 से 29 मार्च 2025 के बाद शनि का जैसे ही ट्रांजिट मीन राशि में होगा, आपकी 7.5 शुरू होने वाली है। तो भविष्य की प्लानिंग आपको अभी भी कर लेनी है 7.5 शुरू होने से पहले ही। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, ध्यान से देखिएगा। क्या करना है आपको, कैसे जब 7.5 शुरू होगी तो आपको लाभ लेना है, उसके लिए क्या अभी कर लेना चाहिए, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा और उसी पर अप्लाई कीजिएगा। देखिए, आपके राशि से 11वें भाव यानी कि आपके लिए लाभ भाव, इच्छा पूर्ति, आपके डिजायर्स के भाव में शनि देव स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं और ये अभी वक्री हैं और नवंबर में वक्री से मार्गी होने वाले हैं। इसके अलावा गुरु की बात कर लें तो गुरु आपके 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं तथा यह आपके राशि से दूसरे यानी कि आपके लिए धन भाव में यानी कि शुक्र के वृषभ राशि में गोचरस्थ हैं और 2025 में यह भी राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाने वाले हैं। राहु की बात करें, राहु अभी आपके राशि से 12वें चल रहे हैं यानी कि मीन राशि में गुरु की राशि में गोचर में है। वही केतु आपके राशि से 6ठे और बुध की कन्या राशि में गोचरस्थ है। सूर्य की स्थिति काफ़ी बेहतर रहने वाली है। आपके पंचम भाव के राशि से 5वें भाव के स्वामी सूर्य होते हैं, तो इनकी स्थिति काफ़ी बेहतर रहने वाली है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो पंचमेश की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। शुक्र भी ऑलमोस्ट मिला जुला के आपके धन और सप्तम भाव के जीवन साथी के स्वामी होते हैं, बिजनेस व्यापार के स्वामी होते हैं, वो भी आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। तो ग्रहों की बहुत ही बेहतरीन स्थिति बनी हुई है जी, बहुत ही अच्छी स्थिति मैं कह सकता हूँ मेष राशि के लिए 2024 में बनी हुई है। हाँ, जिनको राहु की दशा चल रही होगी उनको परेशानी हो रही होगी, अभी ज़्यादातर परेशानी हो रही होगी। इसके अलावा मान लेते हैं कि आपके कुंडली में शनि की दशा चल रही हो और शनि आपके कुंडली में नेगेटिव बैठे हुए होंगे, नेगेटिव भाव में या नीच के बैठे हुए आप पीड़ित होंगे, तो आपको परेशानी हो रही होगी। अन्यथा गुरु वगैरह से काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैं मेष राशि के बहुत लोगों का कुंडली देख रहा हूँ, हजारों कुंडलियों को देखने के बाद यह पता चलता है कि ज़्यादातर लोग मेष राशि के परेशान हैं, अभी परेशानियाँ ज़्यादा चल रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? और एक चीज़ और आपको समझना होगा कि देखिए, दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी आपके शनि होते हैं, यानी कर्म, आपके कर्म के कारक शनि हैं, कैरियर के और कर्म के कारक शनि हैं और किए गए कर्म का फल देने वाले भी शनि हैं, यानी कर्म के द्वारा लाभ की प्राप्ति भी शनि देते हैं, क्योंकि आपके दशम और एकादश के स्वामी शनि होते हैं। तो शनि का कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पर होना अभी की स्थिति के लिए बेहद जरूरी है और आने वाले 7.5 के प्रथम चरण के लिए भी काफ़ी जरूरी होगा, क्योंकि जब 7.5 की शुरुआत होगी तो आपके राशि से 12वें शनि जाएंगे, यानी कि कैरियर और लाभ का स्वामी 12वें भाव में जाएगा। अभी यह वक्री भी है शनि, तो स्वाभाविक बात है कि वक्री होने से कुछ परेशानियां अभी दिखाई दे रही होंगी आपको। परेशानियों का मतलब है कैरियर से संबंधित परेशानी, आपके आय में कमी, ये सब यहाँ शनि प्रदर्शित कर रहे होंगे और अपने पिछले भाव का तो फल देंगे ही, क्योंकि मकर राशि अभी वक्री होकर कुछ ज़्यादा ही फल दे रहे हैं। हालांकि अच्छे हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि अच्छे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको, लेकिन अगर शनि आपके जन्मकालिक कुंडली में खराब होंगे तो इस समय परेशानी जरूर दे रहे होंगे वक्री होकर। अब चलिए, आपके लिए यह समय कैसा रहेगा वो जान लेते हैं।
क्योंकि परेशानी तो आपके साथ हो रही है, कर्ज की भी समस्या हो रही है, कैरियर में भी परेशानी हो रही है, आपके पारिवारिक जीवन में भी परेशानियाँ आप भुगत रहे हैं। लेकिन अक्टूबर से क्या स्थिति रहेगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर? तो देखिए, शनि हैं तो आपके लिए पूर्णतः अभी गोचर में बहुत अच्छे, अपने मूल त्रिकोण राशि में है। 11वें का स्वामी 11वें भाव में है, भले ही वक्री है, और ये आपके लग्न पर या राशि पर दृष्टि दे रहे हैं, प्रथम भाव पर, आपके 5वें भाव पर दृष्टि दे रहे हैं 7वीं दृष्टि से, और आपके 8वें भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं 10वीं दृष्टि से। तो राशि पर दृष्टि पड़ना क्या यहाँ दिखा रहा है? तो आपके काम में विलंब होना, हर काम में देरी होना, क्योंकि शनि देरी के कारक है, देर के कारक है। एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, सबसे स्लो चलते हैं, तो सबसे स्लो प्रभाव भी देंगे ये। तो काम में विलंब होना अभी दिखा रहा है, खास करके तब अगर शनि से दशा अंतर्दशा का कोई संबंध होगा। लेकिन अब काम में विलंब हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? कैरियर में परेशानी हो रही है तो क्या करना चाहिए? अपने एफर्ट को कई गुना बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो रिजल्ट हमें देर से प्राप्त हो रहा है उसका रिजल्ट हमें जल्दी प्राप्त हो, चीज़ें हमें समय से मिल सके। उसके लिए अपने एफर्ट को कई गुना बढ़ा दीजिए। हालांकि बहुत बलशाली हैं ये वक्री होकर, क्योंकि सामान्य से 3 गुना ज़्यादा बलवान हो जाता है ग्रह जब वक्री हो तो। लेकिन यही ग्रह अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में खराब स्थिति में हो, या दशा वगैरह चल रही है और ख़राब स्थिति कुंडली में भी हो, तो वक्री होकर ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव भी देगा, क्योंकि 3 गुना तक नेगेटिव प्रभाव भी बढ़ जाएगा उसका। तो ये देख लीजिएगा आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि कैसे हैं। अच्छे हैं तो अपने एफर्ट को बढ़ा दीजिए, शनि आपको काफ़ी लाभ देंगे। और आलस या काम को टालने की प्रवृत्ति से बचिएगा। दूसरी चीज़, 5वें भाव को देखेंगे, ये प्रेम संबंधों में यहाँ कमी करेंगे, विरक्ति के कारक हैं, पाप ग्रह हैं, तो दूरियां पैदा कर देंगे इन चीज़ों में, रिलेशंस वगैरह में। संतान संबंधी भी मतभेद, या संतान आपकी बात ना माने, आप ही के साथ तू मैं करने लगे, ये भी संभव है। विद्यार्थियों के लिए कंसंट्रेशन लेवल बनाना थोड़ा कमी यहाँ पर हो सकता है, तो एकाग्रता बनाइए, मेहनत बढ़ाइए। इसके अलावा आपके 8वें भाव को भी देखेंगे। 11वें भाव में आप बैठ के 8वें भाव को देखना, तो एक चीज़ तो बहुत प्रबल रूप से दिखा रहा है। कोई पैतृक संपत्ति है आपकी और बहुत दिनों से प्रयासरत हैं, तो अब मिल जाएगी आपको, उस पैतृक संपत्ति का लाभ हो जाएगा। कोई फंसा हुआ पैसा है वो आपको मिल जाएगा। लीगल कोई मैटर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, उसमें आपकी विजय होगी। विदेश जाना चाहते थे तो वहाँ के लिए शनि अच्छे हैं, तो ये सब शनि प्रदान करेंगे। लाभ भाव का शनि बहुत अच्छे माने जाएंगे, वक्री होकर भले ही फल थोड़ा उल्टा हो, लेकिन फिर भी चीज़ें यहाँ प्रदान होने वाली है। अगर कुंडली में अच्छे हैं तो शनि आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट देंगे 3 महीनों में। अब शनि आपके 29 मार्च 2025 को आपके राशि से 12वें जाएंगे, यानी कि गुरु की मीन राशि में जाएंगे। ये रिजल्ट आप आज ही चेक कर लीजिए कि 29 मार्च को जब मीन राशि में जाएंगे तो आपकी 7.5 शुरू होगी, तो उस 7.5 में आपको क्या परिणाम मिलेगा आज ही चेक कर सकते हैं आप। किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस डाल दीजिए, अपनी कुंडली तैयार कीजिए, और एक अष्टक वर्ग टेबल होता है, वहाँ पर अपने कुंडली में अष्टक वर्ग में जाइए और शनि के अष्टक वर्ग में चले जाइए। वहाँ पर चेक कीजिए कि मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले। बहुत सटीक नियम ज्योतिष का मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही सटीक नियम है। इससे आप 7.5 का प्रभाव पहले ही चेक कर सकते हैं, 7.5 में मुझे क्या फल मिलेगा। जो राशि परिवर्तन होने वाला है उस राशि में वह ग्रह कैसा फल देगा, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो मीन राशि में शनि को अष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले हैं वो चेक कर लीजिए। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हैं तो निश्चिंत हो जाइए, 7.5 का प्रथम चरण बहुत शानदार परिणाम देगा। 4 मिले हैं तो सामान्य फल मिलेगा, उससे भी कम मिले हैं 3, 2, 1 या 0 तो संघर्ष शुरू हो जाएगा आपका 7.5 में। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए 5 या उससे अधिक मिले हैं तो कौन कौन बिंदु दे रहा है? चौथे भाव का स्वामी बिंदु दे रहा है तो सुख सुविधा मकान वाहन का योग बनेगा। इसके अलावा धन भाव का स्वामी बिंदु दे रहा है तो धन और बैंक बैलेंस आपकी बढ़ेगी। 5वें भाव का स्वामी दे रहा है तो शिक्षा, संतान आदि में अचानक लाभ वगैरह की स्थिति आपकी प्रबल होगी। कैरियर का स्वामी बिंदु दे रहा है, यानी शनि अपने आप को ही बिंदु दे रहा है, तो कैरियर में उन्नति, जॉब वगैरह लगने का योग बन जाएगा। अब एक चीज़ और है, शनि वक्री हैं तो अगर जॉबलेस हैं आप तो जॉब के लिए प्रयास बढ़ा दीजिए, जॉब प्राप्त हो जाएगा आपको इन 3 महीनों में।
तो शनि की स्थिति मिला जुला के अच्छी है, डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में शनि कैसे है। अब गुरु की बात कर ले तो गुरु आपके भाग्य और 12वें के स्वामी होकर बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, धन भाव में। इन 3 महीनों में गुरु का पूर्ण सपोर्ट आपको हासिल होने वाला है। गुरु बहुत अच्छे हैं, भाग्य का समर्थन मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु दूसरे भाव में बैठ कर 6ठे, 8वें और 10वें को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो 2, 6, 10 का कनेक्शन है। अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब नहीं है, किसी कारण से जॉब छूट गई थी, तो अपने प्रयास को बढ़ा दीजिएगा। ये बहुत अच्छा समय है आपको जॉब पाने के लिए, कोई ना कोई जॉब आपको ऑफर आ जाएगी। जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, गुरु आपको पूर्ण सपोर्ट करेंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करके नौकरी लेने का योग बन जाएगा। तो गुरु आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का समर्थन मिलेगा, धन आपके पास गुरु के द्वारा काफ़ी मात्रा में आएगा। तो गुरु इन 3 महीनों में शानदार हैं, ना सिर्फ 3 महीने में, अगले साल भी अप्रैल तक बहुत अच्छे हैं 2025 में। शनि भी मार्च 2025 तक आपके लिए काफ़ी बेहतर है। शनि नवंबर से जब मार्गी होंगे तो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे, फिर धन के रास्ते खुल जाएंगे और मार्च 2025 तक काफ़ी बेहतर रिजल्ट देंगे। और जैसा मैंने बताया, अष्टक वर्ग से चेक कर लीजिएगा, अभी ही चेक कर लीजिए कि 7.5 का प्रथम चरण आपका कैसा जाएगा। उससे आप दूसरे चरण को भी चेक कर सकते हैं। मेष राशि में जाएंगे तो कितने बिंदु हैं, तो ऐसे चेक कर लीजिएगा। वृषभ राशि में जाएंगे तो कितने बिंदु हैं, तो उससे पता चल जाएगा 7.5 का प्रथम फेज, द्वितीय फेज या तृतीय फेज कौन सा आपका बढ़िया होगा। तो गुरु भी आपको पूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं जी। हाँ, राहु की बात आई, 12वें का राहु अच्छा फल नहीं देता है जी, चाहे किसी भी कुंडली में मतलब किसी भी राशि में बैठा हो। लीगल मैटर, फालतू की परेशानियाँ, फालतू का खर्च, स्वास्थ्य समस्या, उलझन है और तरह तरह के परेशानियाँ देता है। यहाँ पर पैसे टिकने नहीं देता, किए गए कार्य का परिणाम नहीं मिलता, कर्ज वगैरह की स्थिति बना देता है, कर्ज दिलवा देता है और वो कर्ज जो जल्दी वापस ना हो। कोई बिना मतलब का विवाद में पड़ाकर लीगल मैटर, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा देता है। जमीन जायदाद खरीदने जाएंगे आप, उसमें आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पर फंस जाएंगे। तो राहु से सतर्क रहिएगा, कोई भी नया काम अभी टालिएगा और करना ही है तो बहुत सावधानी से सोच समझकर प्लानिंग के अनुसार कीजिएगा, नहीं तो राहु यहाँ पर निश्चित रूप से परेशानी दे सकते हैं। साथ में माता के स्वास्थ्य के लिए भी परेशानी वाला समय रहेगा और आपके पारिवारिक जीवन को भी ये परेशान कर सकते हैं और कोई विवाद खड़ा कर सकते हैं। और राहु की दशा अंतर्दशा चल रही होगी तो खास करके सतर्क रहिएगा अभी 2024 में और 2025 में, जब तक राहु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में नहीं रहता, यानी अप्रैल 2025 तक। केतु की बात कर लें तो केतु आपके राशि से 6ठे भाव में, ठीक है, केतु अच्छे हैं, बुध की कन्या राशि में है। अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में भी केतु अच्छे होंगे तो कैरियर में मौके देंगे आपको, बिजनेस व्यापार या जॉब वगैरह में उन्नति का योग देंगे, विदेश वगैरह ले जाएंगे, धन की स्थिति अच्छी रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा वाणी एग्रेसिव होने से बचाइएगा और रिश्तों में ईमानदारी रखिएगा, तो केतु का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। वैसे ही सूर्य आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं इन 3 महीनों में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस समय का लाभ लीजिए। विद्यार्थी गणों के लिए बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करना, पढ़ाई में मन लगना और ऊंचाइयों को छूना, संतान प्राप्ति का योग बनना, ये सब यहाँ पर नेम फेम देने के लिए सूर्य काफ़ी बेहतर है। शुक्र पैसे के लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं 3 महीनों में। तो ये सब समय जो है आपके लिए अच्छा है, बस डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति चल रही है। अब तैयारियां करनी है आपको 29 मार्च 2025 की। क्या करना है, तो कोई भी फालतू जो खर्च हो उसको तुरंत रोक दीजिए आप और भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाइए इन 3 महीने इसमें और आपके 3 महीने 2025 में। जितना हो सके 2025 के मार्च तक पैसे की बचत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। फालतू के खर्च से बचना है, लग्जरी के तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं रखना है, वो पैसे आपको भविष्य में काम आएंगे, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और प्रैक्टिकल होकर चलिएगा। नई प्लानिंग कुछ करना है तो सोच समझ कर करना है, और कुछ नया करना है, कोई बिजनेस व्यापार शुरू करना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो कुंडली के अनुसार चेक करके और अभी ही कर लीजिएगा। मतलब कुंडली के अनुसार जरूर देखना है कि क्या स्थिति है। राहु की स्थिति सबसे पहले देख लीजिएगा, सब स्थितियां सही हो तो अभी ही कर लीजिएगा 29 मार्च 2025 के पहले, क्योंकि एक बार 7.5 शुरू हो गई तो मैं एक वार्निंग दे देता हूं आपको कि 7.5 में लोग अपने गलती से पछताते हैं, अपने गलती से परेशानी में पड़ते हैं।
तो कोई भी ऐसा कदम जो लालच में पड़ के बहुत आपको फ़ायदा करा देगा, ऐसा लालच, वैसा कोई काम 7:30 में नहीं करना है, आपको बच के रहना है। नहीं तो ऐसा भी होगा कि सपने बड़े बड़े देख के आप कहीं इन्वेस्ट कर दिए, कहीं कुछ कर दिए और जो भी है वो चला जाएगा। तो बहुत सोच समझ कर कार्य करना है जी, प्लानिंग के अनुसार काम करना है। अपनी कुंडली को देख लीजिए और 2025 की तैयारी अभी से शुरू कीजिए, ताकि आने वाले समय का लाभ मिल सके और परेशानियां अगर हो तो वो कम हो सके। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आप सभी को इस वीडियो से। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।